डियर फ्रेंड्स, 2021 एग्ज़ाम के लिए ये केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है आपके 12th क्लास का हरियाणा बोर्ड का। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके क्लास की जो प्लेलिस्ट है वो बना दी गई है। तो उसमें आपको सभी जो बोर्ड के पेपर हैं उनके सभी सेट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई पेपर नहीं मिलता है और बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर है वो भी डाल दिए गए हैं, अगर वो आपको नहीं मिलते तो आप लिंक के लिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन पेपर। और कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। कोई वीडियो ना मिले, कोई पेपर ना मिले तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी आयंस आर गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स। जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स गिवन है CONH3 का होल 5VrSO4 इन वाटर। तो इसके जो ऑप्शन है इनमें से आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में। तो इसमें आपको पूछा गया है द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज़, तो कौन सा है ये अभी आपके पास ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है द रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन इज R = K 8^3/2B, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई है जो कि रिएक्शन के फॉर्म में है। इसको 413 केल्विन पे जब हम करते हैं इसको पास, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, उसकी बतानी है हमें पी की वैल्यू क्या होगी। इसके बाद में फिफ्थ में है आपका एक बेंजीन का एक फॉर्मेशन बनाया हुआ है जिसकी चेन रिएक्शन NH2 से कराई गई है। PKB का मान आपको CH3CH2 और NH2 से होगा, यानी कि क्या होगा ये बताना है आपको। PKB वैल्यू ऑफ जो बेंजीन की जो चेन रिएक्शन है वो करने पे। इसके बाद में आ जाए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। तो जो है आपका फर्स्ट के ही ये फोर्थ पार्ट है। तो अब आ जाइए, सॉरी फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट है। तो व्हाट इज सेल कांस्टेंट। सेवन्थ है आपका व्हाट राइट यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और उसके बाद में एट्थ है आपका व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस कैटलिस्ट। नाइन्थ है आपका ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वाइट फॉस्फोरस। टेंथ है आपका स्मोक इज़ विच टाइप ऑफ कोलॉइड। इसके बाद में जो है आपका कभी कभी पूछता है स्मोक इज़ ए कोलॉइड और नॉट, तो ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, स्मोक एक कोलॉइड होता है। 11 जो क्वेश्चन है इसमें एक कंपोनेंट दिया गया है, कंपोनेंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ CH3PO, सॉरी कमेंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ सी H3PO3 एसिड। एसिड की ये जो है इसकी जो आपको बेसिसिटी इसको बताना है। इसके बाद में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिख दिखाया हुआ है, इसका आपको IUPAC नेम जो है ड्रॉ करना है, बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे एक इक्वेशन दी गई है यहाँ सामने आप देख रहे हैं। तो राइट दीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको डालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास फिर से एक स्ट्रक्चर है जिसका आपको जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा उसको आपको बताना है कि इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद में वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है निम्न पदों को परिभाषित करना, यानी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल, इन दोनों को आप डिफाइन करेंगे। ये 2020 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, दूसरे बोर्ड में, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन है, हाउ मच फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12 ग्राम ऑफ Mg फ्रॉम मोल्टेन MgCl2। फोर्थ है एक्सप्लेन ब्रीफली द टर्म डायलिसिस। और उसके बाद में फिफ्थ है आपका डिस्क्राइब स्कॉटी डिफेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट जो है गिव 2 मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन को प्रिवेंट करने के 2 जो है आपको मेथड्स देने हैं। आप तो 10th से ये पढ़ता आ रहे हैं। इसके बाद में जो है सेवन्थ है आपका हाउ इज़ ओजोन ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको ये बताना है। एट्थ है आपका एक्सप्लेन जो है आपको प्यूडोमिकुलर रिएक्शन विद ए सुटेबल एग्जाम्पल। नाइन्थ जो है ड्रॉ हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ α-D- ग्लूकोपाइरानोस। और टेंथ है आपका एक्सप्लेन इन ब्रीफ डाई डाई डाइजोटिजेशन। 11 क्वेश्चन है व्हाट आर पॉलीस्केराइड्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स।
नेक्स्ट जो है आपका 12वां क्वेश्चन, इसकी बात करें, एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। 13 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Ni निकिल जो है CN4 की पावर जो है 2- है, जिसमें ये कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। 14th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको कन्वर्ट द फॉलोइंग, तो इसमें है क्लोरोएथेन को आपको ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, प्रोपीन को प्रोपेन 1 ऑल में, और टालुइन को बेंजीन अल्कोहल में। इसके बाद में बेंजील अल्कोहल में। 15वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन विद एन एग्जाम्पल। और 16वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टर्म एडिशनल पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। 17th है, व्हाट इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट गिव टू यूजेस। 18वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ हॉलोल्ड प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। 19वां क्वेश्चन है जिसमें ए पार्ट है आपका, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ti3+ एंड Fe3+ आयन। बी है, व्हाट हैपन्स व्हेन एसिडिफाइड KMnO4 रिएक्ट्स विद FeSO4, एंड सेकंड है SO2, एंड थर्ड है आपका ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद में जो अथवा में इसका ऑप्शन आया हुआ है वो है आपसे, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, और बी में गिव 2 यूजेस ऑफ K2Cr2O7। 20वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग, तो एल्डोल कंडेंसेशन और रोजेनमूड रिएक्शन जो है इसको आपको बताना है। और ऑप्शन में जो आया है इसकी बात करें तो यहाँ पर है, अमोंग CH3COH2 CF3COH and CHCOH which is stronger acid and why। बी है, डिस्क्राइब टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट। 21वां क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, और बी है आपका 30 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CONH2 dissolve in 500 ml of solution, what is the osmotic pressure of the solution at 300 Kelvin। और ऑप्शन में आया हुआ है जो डिफाइन करना है आपको, एबनॉर्मल मोलर मास, और दूसरा है क्रोस्कोपिक कांस्टेंट KF। और बी पार्ट है इसका लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, इसमें 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि हम डिनोट करते हैं डेल्टा TF से। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर, और आप और भी क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं जिनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको कोई लिंक ना मिले, वीडियो ना मिले, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सभी सेट्स के साथ में सभी मॉडल पेपर्स आपके लिए अवेलेबल करा दिए गए हैं, उनको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।